आ रहा कि अरविंद केजरीवाल सरकारी गवाह बन जाए तो क्या दिक्कत है। अरे बनेगा बड़ा हरामी है। मुझे ये प्रियंका चोपड़ा हो गई, प्रीति जिंटा हो गई, या ये जितनी भी उस वक्त की तकी हुई हीरोइन है, करीना कपूर हो गई या सैफ अली खान हो गया, ये बड़े हरामी हैं। हीरोइन का नाम भी ले रहा हूँ, साथ में हीरो का भी नाम ले रहा हूँ, जैसे आमिर खान हो गया, शाहरुख खान ये हमेशा ही देश के खिलाफ बोलते हैं, हरामजादे हैं एक नंबर के। और दिलीप कुमार भी यही काम करता था। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्रस्ट में। अरविंद केजरीवाल पे मैंने एक वीडियो और बनाई है आज। दो तो मैं बना चुका हूँ, आज तीसरी बनाई थी, क्योंकि आज चौथा दिन है इसका। तो मैं जिस दिन से गिरफ्तार है उस दिन से मैंने 1100 रुपये के लड्डू बोले में, अगर इसकी खालिस्तानियों से जो मिली भगत जो बताई जाती है, उड़ती हुई खबर जो आती है, सोर्स तो खैर क्या पता है, लेकिन जो खबरें आती हैं, तो अगर इस बंदे को थोड़ा सा पकड़ लिया जाए या एनआईए बीच में आ जाए तो 1100 के लड्डू मैंने बोले में दोस्तों, मैं नुकसान कराना चाहूँगा अपना, बल्कि अपने देश की धरती से प्यार करने वाले ऐसे भ्रष्टम नेताओं को निकालने की चेष्टा पूरी रखेंगे। एक वीडियो मैंने ज्योतिर्मय पे बनाई थी आज तीसरी, थोड़ी लेट हो गई थी, लंबी हो गई थी, तो मैंने उसको अपलोड नहीं किया, क्योंकि 12 बजे के बाद अपलोड करने का वो मतलब नहीं था। 2 घंटे पहले मैं बना के हटा था, फिर मेरे भांजे से मेरी बात हो रही थी। अब किसी का मैं मन नहीं तोड़ता, यूट्यूब चैनल में रिस्पॉन्स तो उतना आता नहीं है, एक आध बढ़ता है। 959 है, वही हैं जो बनाए थे उस वक्त। वीडियो भी लंबी है तो मेरा मन भी नहीं था, लेकिन अब करूँ क्या, वो 35 मिनट की वीडियो पे रिएक्शन देना है तो मेरे को अपनी 15 मिनट तो बात बोलनी पड़ेगी ना। अब ये वीडियो 19 मिनट की है, तो घड़ी देख के 19 मिनट में रिएक्शन तो देना है। वीडियो याद कर लिए कि वीडियो में क्या क्या बातें हुई हैं, एक्सप्रेशन तो थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। चलो ना भी दूँ एक्सप्रेशन, मगर मैं एआई की मदद से अपनी पुरानी वीडियो तो नहीं लगा सकता ना, बिना आवाज़ वाली। नहीं, वो मेरे से काम नहीं होगा, मैं वो काम नहीं करता। ये तो केजरीवाल को ही शोभा देता है, या उसकी पत्नी सुनीता अग्रवाल को, या उसके बेटे पुलकित को, क्योंकि अब उसकी भी उम्र हो रही है, कॉलेज जाता है वो, शायद इंजीनियरिंग कर रहा है मेरा ख्याल है, तो आईआईटी में होगा या दिल्ली कहाँ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं डिग्री कर रहा है, बीटेक कर रहा है, बाप की तरह ही हो रहा होगा बड़ा। वो भी 18 साल का हो जाएगा, वो भी इलेक्शन में लड़ जाएगा। जो राघव चड्ढा लड़ सकता है, जो उसका बहनोई हो सकता था, मगर वो बहनोई बना नहीं। अब राघव चड्ढा जो 2019 में एक इलेक्शन हारा था लोकसभा का, आरपी सिंह से, नहीं बिदुड़ी से, आरपी सिंह से तो जीत गया था ये 2020 के अंदर, एमएलए का राजेंद्र नगर से, और रमेश नगर से साउथ दिल्ली से हारा था ये। तो बस ये वाली बात है कि एक इलेक्शन हारने का और एक इलेक्शन जीतने का इसको तजुर्बा है। राघव चड्ढा को आँख का ऑपरेशन करा ही रहा है, धुंधला जो दिखता होगा वो सब ठीक हो जाएगा, या महंगापन होगा या तिरछी निगाह होगी वो ठीक हो जाएगी, मगर फितरत तो इसकी कुत्ते वाली रहेगी ना। परिणीति चोपड़ा का पति है तो वो वैसे भी एंटी मोदी थी, वो भी परिणीति चोपड़ा, और ये प्रियंका चोपड़ा हो गई, प्रीति जिंटा हो गई, या ये जितनी भी उस वक्त की तकी हुई हीरोइन है, करीना कपूर हो गई या सैफ अली खान हो गया, ये बड़े हरामी हैं। हीरोइन का नाम भी ले रहा हूँ, साथ में हीरो का भी नाम ले रहा हूँ, जैसे आमिर खान हो गया, शाहरुख खान, ये हमेशा ही देश के खिलाफ बोलते हैं, हरामजादे हैं एक नंबर के। और दिलीप कुमार भी यही काम करता था। ये मुसलमानी खून जो है ना, यहाँ कहीं गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। मैं बोलना नहीं चाहता इस बात को, लेकिन क्या करें, कभी कभी लगता है। क्योंकि अशोक कुमार को गरिमा नहीं मिली कभी जिंदगी पर, जो दिलीप कुमार को मिली, राज कपूर को मिली, मगर देवानंद को मिली। मगर वो अशोक कुमार जो सबसे पहले एंटी हीरो थे, मैं बात पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी। हाँ, राघव चड्ढा पर मैंने बनाई थी स्टोरी, वो रिएक्शन वीडियो है, मैं अपलोड मॉर्निंग में करूँगा, और मॉर्निंग में मेरा अपलोड करने का टाइमिंग भी वही है, 10 से 12 के बीच में। आदमी जगह हो, सोया ना हो, और अपना आराम से देख ले। लंबी वीडियो वैसे देख के आदमी घबरा जाता है। ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहा हूँ ना, वो वीडियो है परवीन शेख की। अब तो आपको तो पता कुछ होगी, लेकिन वो फोटोग्राफर जो है ना, वो बड़ा हराम है। मैं क्या करूँ, वो सारा कैमरा डॉक्टर मनीष कुमार पे लगा था। कैपिटल टीवी का मैंने ये देखा है, इस पर रिएक्शन देना ही बेकार है वीडियो, क्योंकि खाली मैं तो परवीन शेख की वजह से दे रहा हूँ। पूजा आजकल आ नहीं रही, तो बस वो क्या करे, परवीन शेख है, लेकिन वही कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखे, आंखें चौड़ा रखी है, प्रॉम्प्टर पे इनको पढ़ने की ट्रेनिंग मिली होती है, आंखें तेज होती हैं 6x6 की, ऊपर से आंखों को और मोटा कर लेती हैं, और उसके बाद ये अपना मेकअप रंग रूप में आके और फिर दिलों को हिला देती हैं, जला देती हैं, और अपनी खबरें बता देती हैं। तो इधर अरविंद केजरीवाल की 3 खबरें थी, तो मैंने तो खैर हेडिंग में ये डाला है इसकी थंबनेल में कि अरविंद केजरीवाल को लगे दस्त। एक्चुअली 3 खबरें जो बुरी हैं वो बता देता हूँ मैं, रिएक्शन भी मैं दे दूंगा, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ पर नहीं है। पहली खबर तो ये है कि उसने जो धरना प्रदर्शन करना था प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के आसपास,
वहीं बैठना था, वो उनका कामयाब नहीं हुआ। 50-75 आदमी से ज़्यादा जुटे नहीं, 2 किलोमीटर की भी यात्रा नहीं कर पाए लोग, और ये धरना प्रदर्शन इनका फ्लॉप हो गया। 45% वोट मिले हुए दिल्ली के वोटर साइन के, मगर 1% भी नीचे नहीं आया। अगर 1% भी आ जाता तो 1% का मतलब है कि 1 लाख बंदे कम से कम इनके आ जाते हैं। 45% उनका वोट शेयर है, मगर 1% भी बंदा नहीं निकला। तो इनके जो विधायक और जो पार्षद वगैरह सब नलायकी से मिले, जाके वैभव से बात करते हैं वो, क्योंकि वैभव को अलाउड कर रखा है। पर्सनल सेक्रेटरी है ना वैभव, जिसके आईडी का छापा पड़ा था आज से 3 महीने 2 महीने पहले, जो वहाँ रहता है सफदरजंग में एनक्लेव में। तो उसके यहाँ छापा पड़ा था, कुछ मिला नहीं होगा। डीडी वाले भी बड़े वो हैं। अब वो उसको मुलाकात की इजाज़त मिली हुई है, अपनी पत्नी से मिल सकता है, आधा घंटा लीगल से और आधा घंटा अपने घर वालों से। मैंने तो एडिंग ये डाली है कि इसको लूज मोशन लगे। इसको दूसरा झटका लगा है उसका। मैंने वीडियो डाली है तो उसमें तो सारा क्लियर ही। एक झटका लगा है इसको उसका कि फर्जी लेटर का, जो इसने एलजी को जो चिट्ठी लिखी थी ना, जो एलजी को या एलजी ने जो इंक्वायरी करी है, वो चिट्ठी जो फर्जी निकली। दूसरा लेटर इशू किया, वो भी फर्जी निकला। पहले एक लेटर इशू किया था, वो आपकी जो है मंत्री है आतिशी मारलीना तो उसने बंद कर दिया। आतिशी सिंह शायद अब नाम है उसका। मारलीना तो उसने मार्क्सवादी और लेनिन के चक्कर में लगाया था मारलीना। पहले के माँ बाप भी बड़े हराम होते थे ना, तो वो लगा लिया होगा मारलीना। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो वो भी रामन है 1 नंबर की ना। तो उसने क्या किया कि वो चिट्ठी शो कर दी उधर। वो आप आदमी पार्टी की जो संयोजक बनने का सपना देख रही है सुनीता केजरीवाल, उसने भी उधर से चिट्ठी दिखा दी। दोनों वो कहते हैं ना सोतिया ढहा। अब वो मंत्री है तो एक तरह से वो सोतनी हो गई, और दोनों एक चिट्ठी उधर दिखा रही है, उधर दिखा रही है। उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई। एलजी साहब कर रहे हैं और एजेंसी कर रही है। दूसरा झटका। और तीसरा झटका क्या, जो पंजाब का मुख्यमंत्री है ना भगवंत मान शराबी, उसने अपना एटीट्यूड बिल्कुल ही बदल लिया। उसने आके बाइट्स वगैरह दिए, और जिस दिन वो गिरफ्तार हुआ है उस दिन वो चाहता तो आधे घंटे में आ जाता अपने जहाज से, मगर उसने रोड से आना मंजूर किया और रोड से ही आया है। रोड से आया है और उसके बाद उसने बयान दिए हैं। वो मिलने की भी कोशिश नहीं की। अगर मुख्यमंत्री है, वो मिलने के अगर लिस्ट में नाम वाम लिखवाता तो मजा आ जाता, लेकिन वो उसे अपने मस्त है, उसका तो पिंड छूटा। हाँ, लेकिन ज्योतिर्मय की मैंने गंजे की बड़ी खबर ली है। वो आरामजादा राघव चड्ढा को हीरो बना रहा था। 26 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में आया था ये राघव चड्ढा। 36 या 38 साल की उम्र है इसकी। डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने देखी। एक इलेक्शन हारा था जो जिसमें लोकसभा का रमेश विदुड़ी से, रमेश नगर से लड़ा था, साउथ दिल्ली कहते हैं उसको। और एक इलेक्शन ये एमएलए का जीता था 2020 में। तो इसको एक इलेक्शन राजेंद्र नगर से जीता था एमएलए का। तो एक इलेक्शन जीतने का, एक हारने का है। कैंडिडेट इतना बढ़िया नहीं है। ये जीत तो अच्छी हुई थी इसकी, 20,000 वोटों से जीता था, अच्छा मार्जिन से माना जाता है ये। मगर ये है कि इसमें वो मटेरियल नहीं है राघव चड्ढा, क्योंकि भौंकने वाला कुत्ता है। जैसे संबित पात्रा है ना बीजेपी का कुत्ता, या मनोज तिवारी है, इस तरह से भौंकता है। राघव चड्ढा हमेशा भौंकने में सबसे आगे रहे, सबसे आगे राघव चड्ढा भौंकने में सबसे आगे रहा है। आजकल नदल में है, खालिस्तानी नेताओं से मिल रहा है, उस एमपी से मिल रहा है ब्रिटेन की, जो खालिस्तानियों की समर्थक है। उसका नाम प्रीति गिल है। पिछली वीडियो में भी बताया, अब भी बता रहा हूँ। और ये जाके वहाँ से बाइट्स ले रहा है, खालिस्तानी से मिलकर उनको ये बता रहा है कि मैं तुम्हारा नया सरगना हूँ। मगर ये कामयाब नहीं हो पाएगा, ये मुंह के बल गिरेगा। बड़ा हरामी है। राज्यसभा से एमपी है सुकर, इसलिए 5 साल की तो उसकी छुट्टी हो गई है। बाकी दोस्तों, ये कैपिटल टीवी के जो टीम है ना, ये मेरे को ठीक लगती है। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए वीडियो देखना शुरू करते हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 0 से 20 मिनट। नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज दूसरा खत आया, वो भी फर्जी निकला। अब तो ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। एक बड़ी खबर कोर्ट से भी आई। ईडी ने कविता को छोड़ दिया है। उसने हिरासत पे लेने से मना कर दिया। वो शायद 1 अप्रैल को छूट भी जाए। लेकिन केजरीवाल का क्या होगा? आज केजरीवाल को 3 बुरी खबरें मिली हैं, जिससे वो बौखला गया है। क्या है वो 3 खबरें? क्यों ईडी हिरासत में वो आग बबूला हुआ, ये भी बताएंगे। और यहाँ पर कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। फिलहाल यहाँ पर केजरीवाल के बचने के सभी रास्ते एक एक करके बंद। देखिए, केजरीवाल बहुत चालाकी से अपनी रणनीति उसने तैयार की।
लेकिन रणनीति बनाते वक्त उससे एक मेजर गलती हो गई। गलती यह हुई, वो अपनी साख, अपनी पॉपुलैरिटी का सही असेसमेंट नहीं कर सका, जिस वजह से उसका सारा प्लान जो है वो धरा का धरा रह गया है। अब आज 3 ऐसी खबरें आई है और जिसकी जानकारी वैसे मैं आपको बता दूं कि पूछताछ में वो लड़खड़ा गया है, जवाब नहीं देता, गलत जवाब देता और कई सारे कंट्राडिक्टरी आंसर्स इसने देकर अपनी ही मुसीबत बढ़ा ली है। लेकिन ईडी तो अलग काम कर रही है। केजरीवाल के नजरों में कि अगर वो एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर सके तब वो इस ईडी की लड़ाई को भी लड़ सकता है, इसलिए उसने वो प्लान कर रखा था कि भाई जेल से ही सरकार चलाएगी। क्या साइकोलॉजी था वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज की एक बड़ी अजीबोगरीब घटना घटी है। ईडी हिरासत में पूछताछ के बाद 6 से 7 केजरीवाल को 4 लोगों से मिलने की इजाजत है। आधा घंटा लीगल टीम, आधा घंटा अपने परिवार के 2 सदस्य जिसका नाम उसने दिया है, एक अपना पीए विभव और एक पत्नी सुनीता केजरीवाल। अब आप देखिए, कोई दूसरा लीडर नहीं आता, किसी के ऊपर भरोसा नहीं उसको। केजरीवाल क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, वो विभव भी बताता है बाकी लोगों को, वो कभी कैमरे के सामने नहीं आता। तो जो जानकारी मिल रही है कि आज जब ये दोनों गए मिलने के लिए तो केजरीवाल से पहली चीजें होती कि दिन भर क्या क्या हुआ। जो बताया जा रहा है वो ये कि आज गुस्से से आग बबूला हो गया। जब इनको बताया गया दिन भर आज क्या क्या हुआ, 3 ऐसी चीजें बताई गई जिससे वो बिल्कुल नाराज, धमकी दे डाली कि आतिशी साहब वगैरह को बोलो वो ठीक से काम करे, सब कुछ बर्बाद कर देगा ये लोग, इन लोगों से हैंडल नहीं हो रहा है, जैसा मैं कह के आया हूं वो काम नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बेचारे क्या करेंगे, बिना कैप्टन की टीम होती है क्या? वो 3 चीजें जिसको सुन के वो बौखलाया। उसने ये पूछा कि लगातार उसकी मीटिंग चल रही थी, वहां तो टीवी की व्यवस्था नहीं है कि क्या चल रहा है टीवी में। वो दिन भर उसको 10 बजे 10:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, फिर लंच कराया जाता है, फिर पूछताछ, फिर 6 बजे मिलने जुलने का कार्यक्रम, फिर डिनर करा करके कमरे में बंद। तो उसने जो पहली जानकारी हासिल की कि प्रधानमंत्री मोदी के घर को घेरने का कार्यक्रम था, क्या हुआ? 2 दिन से वो नाराज था इस बात को लेकर कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। गिरफ्तारी के अगले दिन उसने पूछा, भाई कहां थे लोग, क्यों नहीं आए? तो देर रात था, होली था, ये था, वो था, 10 तरह के बहाने। फिर उसके बाद अगले दिन प्रोटेस्ट हुआ, कहीं कोई लोग नजर नहीं आए। फिर केजरीवाल के कहने पे तमाम विधायकों, पार्षदों की मीटिंग की गई और उन लोगों को कहा गया कि अपने अपने इलाके में जोरदार प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, नहीं तो किसी को टिकट नहीं मिलेगा। सीधा सीधा धमकाया जा रहा है। लेकिन वो बेचारे क्या करेंगे, लोग आए नहीं, होली नहीं खेलेंगे। कहा गया था कि हर जगह उसका वीडियो कि भाई आम आदमी पार्टी वाले घर घर जाकर के लोगों को कहेंगे कि होली मत खेलो, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे भाई को, केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। दम लगा करके लोगों ने दिल्ली में होली की, कहीं कोई असर नहीं हुआ। तो आज लिटमस टेस्ट था, क्योंकि सारे लोगों को कहा गया था कि भाई बाकी सब तो ठीक है लेकिन प्रधानमंत्री के घर को घेरना जरूरी है। और प्लान क्या था कि वहां तक अगर पहुंच गए तो वहीं बैठ जाएंगे। सिर्फ घेरना ये नहीं कि वहां पे प्रदर्शन करके चले आएंगे, वहां जाकर के बैठ जाना है। मीडिया में जय जयकार होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन ढाक के 3 बात मालूम चला कि भाई कोई जा ही नहीं पाया। कैमरा वाले ज्यादा, पुलिस वाले ज्यादा और आम आदमी के समर्थन में प्रोटेस्ट करने वाले मुट्ठी भर लोग, कहीं 50 कहीं पे 30। 2 किलोमीटर दूर तक भी नहीं पहुंच पाए आम आदमी पार्टी के लोग, कहीं बैठ भी नहीं पाए, आंदोलन हो ही नहीं सका। तो केजरीवाल यह खबर सुनते ही बौखला गया, बोला ये कैसे हो गया। और जो जानकारी मिल रही कि he has lost his confidence, बॉडी लैंग्वेज उसका बदल गया। कहां ये उस उधेर बुन में था, ख्याली पुलाव,
कि मैं जेल गया तो दिल्ली की जनता उमड़ पड़ेगी, है ना। डायलॉग दे रहा था कैमरे में कि मेरे शरीर का खून का एक एक कतरा जो है देश की सेवा के लिए। ये सब ड्रामा खत्म हो गया केजरीवाल। लोग अभी सब चीज सुनने को, तुम्हारी किसी भी बात पे किसी को कुछ यकीन ही नहीं है। जनता तो दूर, तुम्हारे कार्यकर्ता, तुम्हारे वोटर्स, भाई 45% वोटर्स है तुम्हारे पास, उसका 1% भी बाहर आ जाए तो दिल्ली में बवाल मच जाए। वो चुने हुए पॉलिटिकल वर्कर्स, पेड वर्कर्स वही सामने आ रहे हैं। तो इसका तो आज बहुत बड़ा नेता होने का जो गुमान था जो है वो आज ईडी हिरासत में टूटा। दूसरी खबर आई, बताया गया कि देखिए वो तो बड़ा खराब रिस्पांस रहा और ईडी वालों ने बता दिया है कि भाई ऐसा है कि तुम्हारा ये जो चिट्ठी, क्योंकि वो पूछताछ भी हुई आज जी कि आतिशी मालेना को चिट्ठी तुमने कब लिखा, कहां लिखा, कैसे लिखा, उसकी जांच शुरू हो गई है। मतलब ये जो ड्रामा कि आपका बेटा आपके लिए बड़ा चिंतित है दिल्ली की जनता के लिए, उस पर जांच बिठा दी गई है। तो आज आपने देखा सौरभ भारद्वाज कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भागा, चिट्ठी दिखाई तक नहीं कि केजरीवाल की कौन सी चिट्ठी आई है, पढ़ा भी नहीं, अपने मन से बोलता चला गया। तो केजरीवाल के पास ये फीडबैक भी गया कि किसी मीडिया वाले दिखाया नहीं, आज ये पब्लिक में नहीं जा पा रहा है और वो जाने तो दीजिए। बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस्तीफा दो, और उनका जो प्रोटेस्ट था वो काफी अच्छा था, काफी ज्यादा लोग थे वहां पे, वो मोबिलाइज कर पा रहे हैं, आप मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हो इतनी ज्यादा। फिर केजरीवाल ने 31 तारीख के ये जो विपक्षियों का जो मीटिंग हो रहा है उसमें मेगा रैली जो बताई जा रही है, उसमें कितने नए लोग, नए नेता, नई पार्टियां जिन्होंने समर्थन की घोषणा की। बताया गया केजरीवाल को भाई सारे लोगों से बातचीत हो रही है, बोले बातचीत नहीं, कितने लोग मीडिया के सामने आकर के, क्या कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अलग से, क्या इंडी गठबंधन के और भी नेताओं का मेरे ऊपर कोई बयान आया, बताया गया उसको कि नहीं। तो उसने पूछा भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या चाहते हो, जेल में सड़ता रहूं? मतलब सारे इसके जो प्लान्स थे, जो सारी रणनीति थी वो सब फेल हो गई। अरे भाई ये डेमोक्रेसी है। 1 लाख लोग अगर सड़क पे आ जाते केजरीवाल के समर्थन में तो ये सारी चीजें अपने आप होने लगती। तो फिर कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, वो लालू यादव बोलते कि मैं भी आऊंगा, ममता कहती मैं भी आऊंगी, सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। कुछ लोग कहते कि हमारे लड़के कलकत्ता से लोग आएंगे, तो तेलंगाना से लोग आएंगे, तो तमिलनाडु से लोग आएंगे, केजरीवाल के समर्थन में रामलीला मैदान में इतने भीड़ को इकट्ठा करेंगे, ये सारे लोग अपने आप कहते। राजनीति का यही तो खेल है। थका हारा फूका हुआ कारतूस, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। You have lost it। केजरीवाल अकलमंद आदमी है, जब तक तो मीडिया साथ दे रही थी, अब तो वो भी साथ नहीं देगी, क्योंकि अब तो लग गया अगले 3-4 महीने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, पंजाब का एड भी नहीं चल पाएगा। मीडिया वाले पैसे नहीं दोगे तो फिर वो तो तुम्हारे खिलाफ भी स्टोरी करेगी। चलना शुरू हो गया आज से, पैसे का खेल है, पैसे लेकर के तुम्हारे फेवर में स्टोरी कर रहा था, डिबेट कर रहा था, अब तो वो भी नहीं करेगा। एक और परेशानी केजरीवाल, वो उसके हिसाब से बड़ी समस्या होती चली जा रही है। ये भगवंत मान का एटीट्यूड, भगवंत मान का जो एटीट्यूड है, गिरफ्तारी हुई, उसके पास हेलीकॉप्टर है, गाड़ी है, सब कुछ है। अगले आधे घंटे 1 घंटे में उसको दिल्ली में होना था। जिस दिन गिरफ्तारी हुई आराम से सोया रहा। अगले दिन काम धाम कुछ निपटाने के बाद वहां से वो सड़क की मार्ग से आया, 1-2 जगह बाइट वगैरह दिया, कुछ टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, वापस चला गया। क्या होगा पता नहीं। केजरीवाल इसलिए भी नाराज हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि कहां है बाकी सांसद। ये राघव चड्ढा अभी तक आया नहीं, राघव चड्ढा अभी तक आया नहीं। 12 सांसद है इसके, कहीं कोई नजर आ रहा है? कहीं कोई नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। यही तो होता है, जहाज जब डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। केजरीवाल के अपने ही लोग अब अपना हिसाब किताब देख रहे हैं।
क्योंकि उनको भी अब समझ में आ गया है कि वो अंदर तक जान रहे हैं कि अब केजरीवाल अगले 1 साल 1.5 साल तक बाहर नहीं निकल पाएगा। वो फंस गया है इस घोटाले की वजह से। आम आदमी पार्टी बर्बाद होने की कगार पे खड़ी हो गई है, सब कुछ लुट गया है इस शराब के चक्कर में। डॉक्टर साहब, और ये जिस तरह से के कविता को लेकर आज कोर्ट में हुआ, उसको लेकर अगला कहें कि इस पूरी स्टोरी में एक नया टर्निंग पॉइंट आ देखिए, वो तो टर्निंग पॉइंट है ही। के कविता गिरफ्तार हुई, केजरीवाल ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो के कविता के फादर, उसके ब्रदर, पूरी की पूरी पार्टी केजरीवाल के समर्थन में नहीं आती है। केस एक ही है। और आज जो टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट ये है कि कोर्ट में जब के कविता को पेश किया गया, के कविता के लिए ईडी ने कहा कि हुजूर अब हमारी जरूरत नहीं है, हमें जो पूछना था पूछ लिया आपने, सारी चीजें हो गई, अब आप जाने, आपका काम जाने। तो उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, पूछताछ हो गई। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जिसके सामने बिठाना था बिठा दिया, सब कुछ हो गया। केजरीवाल के सामने बिठाया गया, वहां जवाब नहीं दे पाया केजरीवाल के आंसर्स में कई सारे कंट्राडिक्शंस निकले। अब न्यायिक हिरासत में डाल दिया गया। 1 तारीख को रेगुलर बेल की सुनवाई है। ईडी कह देगी कि कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, तो छूट जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कविता अपने आप को बचाने के लिए केजरीवाल के खिलाफ सारे सबूत और सारी बातें वो बता चुकी, वो सरकारी गवाह बनेगी। 3 दिन से हम कहते आ रहे भाई, कोई अक्लमंद आदमी क्या चॉइस लेगा? फंसना इधर भी है, फंसना उधर भी है। लेकिन अगर सरकारी गवाह बन जाएंगे तो हमें थोड़ी राहत मिल जाएगी, सजा घट जाएगी, और अभी इमीडिएटली हमें रिलीफ मिल जाएगा, बेल मिल जाएगा। बाकी की चीजें तो होती रहेगी अपनी जगह पे। तो 1 तारीख को अगर वो छूट जाती है तो यह समझिए कि केजरीवाल के ऊपर एक और बड़ी मुसीबत, क्योंकि के कविता ने फिर केजरीवाल का काम पूरी तरीके से निपटा दिया इतनी सारी चीजों के बाद। और इसलिए मिलने के लिए जब गए तो वो चीख चिल्ला रहा था, थका हारा केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के लोग जबरदस्ती ये साबित करने में तुले हुए हैं कि घोटाला नहीं हुआ, जबकि हकीकत ठीक इसके उलट है। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिट्ठी के फर्जीवाड़े से आप नेता और केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए। दिल्ली लोकसभा चुनाव से भी आप आउट होती नजर आ रही है और बीजेपी ने दिल्ली में मजबूती बना ली है। इधर केजरीवाल के बाहर आने की उम्मीदों पर भी पानी फिर चुका है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। तो दोस्तों, ख़त्म हुई वीडियो, आपने देखी, लगभग 14 मिनट की थी। मैं 20 मिनट गलत बोल गया था, एक्चुअली 20 मिनट की नहीं थी, थोड़ी कमी थी। इसमें 15 मिनट की मैंने या 5 मिनट की मैंने कमेंट्री करी है, और ये इसको वीडियो में काट करके फिर दोबारा रीशूट करता हूँ जब वीडियो की अवधि के साथ। बाकी दोस्तों, 2 बहुत बातें तो मुझे इसमें खबर बासी लगी। एक तो इसकी सीएम जो है पंजाब का, भगवत मान की शराबी की, इसकी खबर बासी है, क्योंकि इसको गिरफ्तार हुआ 4था दिन है। अब ये पहले दिन से एटीट्यूड दिखा रहा है, जो ये भगवत मान जो उससे नहीं मिलने की कोशिश कर रहा है और वक्तव्य दे रहा है टीवी पे आके कि सारे कार्यकर्ता होते हैं, वो अपने आप को मान दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो अलग पार्टी बन जाएगी, आम आदमी पार्टी के 2 टुकड़े होंगे, एक सुनीता केजरीवाल संभालेगी, एक मान संभालेगा। राघव चड्ढा किधर जाएगा अभी नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है जितने भी उसके विश्वास पत्र थे वो जाएंगे सुनीता केजरीवाल की तरफ। राघव चड्ढा चाहे दामाद नहीं बन पाया, लेकिन वो एक तरह से पालतू कुत्ता बन के तो अरविंद केजरीवाल का रह ही रहा है। फिलहाल वो भी काटने की फिराक में लग रहा है शायद। ज्योतिर्मय कह रहा है मैं उसी को नहीं मान रहा, मेरी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, या तो वो गलत सिद्ध होंगे या मैं गलत सिद्ध होऊंगा। अच्छा सर, दूसरी खबर जो थी कि वो विरोध प्रदर्शन करना था जिस दिन गिरफ्तार हुआ उसके अगले दिन, ये भी बासी खबर है। 4 दिन पुरानी बासी कड़ी को उबाल रहे हैं ये दोनों। क्या केबल टीवी के डॉक्टर मनीष कुमार और ये अपनी परवीन शेख। मज़ा नहीं आया, ना जलवा दिखाया ना मज़ा आया। हाँ, एक खबर अच्छी थी, उन्होंने बताई कि के कविता की आज सुनवाई थी कोर्ट में, तो ईडी ने कह दिया कि हमें इसकी कोई पूछताछ की जरूरत नहीं है, हमारी तरफ से सारी पूछताछ हो चुकी है। अब 1 तारीख को उनकी बेल की एप्लीकेशन लगनी है रावजवनी कोर्ट में, जो पीएमएलए एक्ट में जो मामला दर्ज हुआ है। तो उन्होंने कह दिया कि हमने जो आमने सामने केजरीवाल को बैठा के या जो भी हमने जिससे पूछताछ करनी थी, के कविता हमारी तरफ से फ्री है। अब 1 तारीख को उसकी बेल की एप्लीकेशन लगी हुई है रावजवनी कोर्ट में ही।
सुप्रीम कोर्ट से तो पहले खारिज हो गई थी ना जब ये बेल लेने पहुंची थी। तो इसको गिरफ्तार इसलिए कर लिया गया था हैदराबाद से, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 19 तारीख को सुनवाई करेंगे, लेकिन सुनवाई कर ली शायद 15-16 को ही गिरफ्तार कर लिया उसको। तो उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो इसके साथ तो बड़ा गलत हो गया था। छापा मारने गई थी पुलिस, ये ईडी की टीम, पुलिस कह दिया मैंने गलती से, तो वहीं पे पूछताछ करने लगी। फिर जैसे ही उन्होंने टिकट करा रखा था हैदराबाद से दिल्ली का, उन्होंने फट से कह दिया कि भाई आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, यू आर अंडर अरेस्ट। वो अरेस्ट कर लिया। उन्होंने बहुत बवाल भी करने की कोशिश की, उसकी वीडियो बना ली थी ईडी वालों ने ताकि दिखा सके कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी 19 तारीख को, मगर उससे पहले ही 4 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया। 15 या 16 की बात है। अब गिरफ्तार कर लिया, दिल्ली लिया तो पूछताछ होने लगी। वो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई वहाँ रिजेक्ट हो गई बेल, अगले दिन रिजेक्ट हो गई। वो 19 तारीख की सुनवाई थी, वो 1-2 दिन पहले भी हुई, लेकिन वो रिजेक्ट ही हो गई। रिजेक्ट होने के बाद ही पकड़ा था इनको। इन्होंने फिर लगा रखी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो सिस्टम से चलते हैं ना। तो के कविता ने तो सरकारी गवाह बनना मंजूर कर लिया। कल परसों ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी ईडी की कि वेदर शी हैज़ ऑप्टेड टू बी ए सरकारी गवाह। अरविंद केजरीवाल भी तो हरामी सरकारी गवाह बन सकता है या नहीं बन सकता? आपकी क्या राय है इस बारे में? मनोज सिसोदिया या संजय सिंह या सत्येंद्र जैन या जो भी मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं, इनमें तो कोई सरकारी गवाह बनने की कैपेबिलिटी नहीं है, या ये इनकी एबिलिटी नहीं है, या इनकी योग्यता नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल सरकारी गवाह बन जाए तो क्या दिक्कत है। अरे बनेगा, बड़ा हरामी है, मुझे पक्का यकीन है ये बड़ा हरामी है। 3 बार तो ये मुख्यमंत्री की दिल्ली की शपथ ले चुका है, पंजाब में इसने सरकार बनाई है, इसको हिलाना पॉसिबल ही नहीं है। ये साला चलाएगा जेल से सरकार। हाँ, ये के कविता वाली खबर लेटेस्ट है और कोई खबर नहीं है दोस्तों, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इनको बेल मिल जाएगी, ईडी ने कह दिया हमने जो पूछताछ करनी थी कर ली। अब क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग में है, वो उन्हें क्या नाम है जुडिक्शन कस्टडी जिसे कहते हैं जेसी, वो उसमें भेज दिया है। अब कोर्ट जाने जेल जाने, ईडी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से उनको सुपुर्द कर दिया है। अब उन्होंने वहाँ जेसी भेज दिया है। अब जेसी में उनकी जो देखभाल हो सकती है होगी। कोई एमएलए रही हैं बताते हैं, एमएलसी कहते हैं या एमएलए कहते हैं, जो भी है, मेरे को तो एमएलसी पता चल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब के कविता की तो बायोग्राफी मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, राघव चड्ढा की मैंने पढ़ी थी। एक लोकसभा का इलेक्शन हारा था 19 में और 20 में ये एमएलए का ये करोड़बाग से जीता था राजेंद्र नगर में। वो एरिया तो मेरा अपना ही रहा ना, करोड़बाग के पास ही था ना, मैं वहीं तो पला बड़ा हूँ, तो इसलिए थोड़ा ध्यान आ गया। और मैंने पढ़ा, इसका डिग्री विग्री कर रखी है इसने, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MBA भी कर रखी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अच्छे कॉलेज से उसने किया हुआ है, और CA है प्रैक्टिकल, और 36-37 साल की इसकी उम्र है, ज़्यादा उम्र नहीं है। और परिणीति चोपड़ा से भी इसने 2023 में शादी की है। कहने का मतलब दोस्तों कि भविष्य तो उज्ज्वल है इसका, मगर वो कहते हैं ना कुत्तों के साथ जब शेर भी पलता है, ये शेर तो है ही नहीं। मैं तो इसे हिजड़ा ही मानता हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सपने दिखाती थे उसकी लड़की से भी पींगे बढ़ाता था ये, मगर इसने आने वक्त परिणीति को पसंद कर लिया, बस उन्हीं बात है। आज दिल आए गदीपे वाली, तो गदी तो है नहीं, परिणीति अच्छी है, और तो परी जैसी है, हीरोइन लगती है ही हीरोइन हो तो। और 2-3 फिल्मों में तो बड़ी धुआंधार एक्टिंग करी है उसने। हम तो शुरू में जब देखा फैन हो गए थे उसके। जो उसके साथ फिल्म आई थी अर्जुन, इश्क ज़्यादा है, पता नहीं क्या था, उसे लखनऊ की पृष्ठभूमि बनी फिल्म थी अर्जुन कपूर के साथ, वो भी अच्छा लगा था उसमें, जबकि उसे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन इसने तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की थी। काली गलोज वगैरह पर पूरा टुंडा हाथ, इश्क ज़्यादा ही थी फिल्म का नाम शायद। फिल्मोग्राफी तो मेरे खून में है दोस्तों, वो में नहीं जा सकती। पहला रिव्यू किया था मैंने जब मैं 3री क्लास में था, 3 और 5 8वीं क्लास, 8 साल का था, और वो फिल्म थी कारीगर फिल्म। आप सर्च कर लेना, अशोक कुमार डाल देना साथ में, ब्लैक एंड वाइट थी, बेहतरीन फिल्म थी। उसका मैंने रिव्यू किया था सबसे पहले, कॉलेज स्कूल में गया था, तो वो हंसते थे लोग मेरे पे। तो मैंने रिव्यू में एक ही लाइन बोली थी कि फिल्म तो इतनी प्यारी है कि 8 से 80 साल का बच्चा भी देख सकता है। तो उस बात पे इतने हंसे थे, वो कहने लगा यार ये क्या स्टाइल बोलने का तेरा, 8 से 80 साल का बच्चा होता है। तो उस वक्त एक नावल आया था आबिद सुरती का, 72 साल का बच्चा, तो मेरे दिमाग में वही पिक्चर घूम रही थी। किताबें वगैरह पढ़ता रहता था, मैं ऐड वगैरह देखता रहा। पहले किताबों की ऐड भी आती थी, फिल्मों की ऐड भी आती थी। किताबें घर में बाबूजी ले आते थे, वो पोस्ट ऑफिस में थे ना, तो कुछ किताबें क्या है वो डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले हमारे घर में आई थी, हम पढ़ लेते थे, वो बता देते थे भाई 2 दिन में जाएगी किताब, जाएगी। कुछ रख भी लेते थे, वो हेरा फेरी हो जाती थी, और कुछ जो है क्या नाम है अपना वैसे ही पढ़ लेते थे, फाड़नी नहीं होती थी। तो ऐसे ही चलता था दोस्तों। तो ये तो खबर मज़ेदार नहीं थी, लेकिन चलो रिएक्शन वीडियो तो दे ही दिया कैपिटल टीवी पे।
क्योंकि मज़ा आता है इसको परवीन शेख को देखने में ना। बाकी दोस्तों आपकी राय क्या है कि कविता 1 तारीख को छूट जाएगी नहीं छूट जाएगी? अरविंद केजरीवाल भी इतना शातिर है, बड़ा हरामी है यार, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में दोस्तों। बार बार हरामी हरामजादा कह के भी वजह नलका होता है, लेकिन क्या करें, इसका नाम आते ही मेरे मुँह से कार्य निकलती है। मैं क्या करूँ, मेरे पे बर्दाश्त ही नहीं है यार। मगर राजनीति में जब लालू बर्दाश्त है, हमें 35 साल से बिहार की राजनीति में, उद्धव ठाकरे बर्दाश्त है, अजीत पवार, शरद पवार ये बर्दाश्त है, तो ये भी कुत्ता बर्दाश्त है। राहुल गांधी भी 3 राज्यों में सरकार बना के बैठ रहा, तो क्या कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को हल्का समझना बड़ा मुश्किल है। ये साला कॉकरोच है। कहते हैं वैज्ञानिकों ने निकाला है धंधा कि पूरी दुनिया में हर चीज़ खत्म हो सकती है, कॉकरोच को भी खत्म नहीं हो सकता। ये प्रजाति नहीं खत्म हो सकती है, अरविंद केजरीवाल कभी खत्म नहीं हो सकते। और उसके बारे में बाद में डिटेल करूँगा, आज वीडियो छोटी ही रहने देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू।